हाँ मेरे दोस्तों, हम नई क्लास के साथ आ चुके हैं। हमारे चैनल को पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक हमारे जो वीडियो है वहां तक पहुंचाएं, ताकि आर्मी के जो जवान तैयार करने वाले हैं वो हमारे वीडियो से जुड़े और नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे आती रहेंगे आप तक पहुंचता रहेगा, हमारा नोटिस रहेगा। मेरे दोस्त, बड़ी अच्छी लाइन कही है किसी ने, ये आर्मी के जो जवान है, जो चीते हैं, जो शेर है, उनके लिए तैयारी करने के लिए बोल रहे हो, जो जवान तैयारी करते हैं। हर कोई, देखो कितनी अच्छी लाइन है और एक एक लाइन में बड़ा लहजा है। हर कोई गद्दार तेरी कहानी में निकलेगा मेरे दोस्त, हर कोई गद्दार तेरी कहानी में निकलेगा। मेरी हकीकत, जो मेरा हकीकत है, तुम्हारी आंखों के पानी में निकलेगा। मेरा हकीकत तुम्हारी आंखों के पानी में निकलेगा। मत कर मोहब्बत हम आर्मी के जवानों से, मत कर मोहब्बत हम आर्मी के जवानों से, पता है हमारा जनाजा जवानी में निकलेगा। बहुत अच्छी लाइन कही है। हर कोई गद्दार तेरी कहानी में निकलेगा मेरे दोस्त। जो आर्मी की तैयारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हो, हर कोई गद्दार तेरी कहानी में निकलेगा। मेरी हकीकत, यानी कि जो मेरा हकीकत का पानी है वो तुम्हारी आंखों में निकलेगा। मत कर मोहब्बत हम आर्मी के जवानों से, हमारा जनाजा जवानी में निकलेगा। मेरे दोस्त, जो आर्मी वाले जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बोल रहे हूं। और इसी बात, नेक्स्ट तैयारी, जो पिछली बार गलतियां हुई थी तुमसे, एक हमें क्लास ले जाना, 15 में से वो वादा करता हूं कि आप 14 क्वेश्चन राइट करके आओगे। एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं, हो सकता है हार्ड वर्क में आ जाए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है मेरे दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन लिया है मैंने कहा है किसी संख्या के, मेरे दोस्त एक संख्या x है, उसके बोल रहा है किसी संख्या के 5/6, बोल रहा है भाई 5/6, यानी कि 5/6, बटे का मतलब ये लगा लो मेरे दोस्त, 5/6 है, ठीक है। किसी संख्या, वो संख्या x थी, 5/6 का मान, 6 का मान कितना दे रखा है? 635 से दे रखा है, 635 से दे रखा है। मैं जल्दी जल्दी पहले इन सवालों को करा दूं, तुम्हें बाद में बताती। 635 है, उसी संख्या के 9/20 का मान बताओ कितना होगा। पहले उस संख्या का मान निकालो। 5 ही का ना 5 होते हैं, 1 बचते हैं तो 5 दूनी 10 होते हैं, 3 बचते हैं तो 5 7 35 होते हैं क्या? बताओ, ये बात तो सही है। 5 से काटा एक बार, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, 3 बच्चे तो कितना हो गया यहाँ से? 5 दूनी 10, 5 7 35 हो गए। मतलब इसका मल्टीपल मैं इससे करूं, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू निकालूं, 127, मल्टीपल कितना हो चुका है? 6 हो चुका है। एक इसका 127 है, मल्टीपल 6 से कर लिया, ये आ गया। बोला भाई यहां तक ठीक है। इसी संख्या का जो ये संख्या आई है ना, 127 मल्टीपल 6, इसी संख्या का बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं? 9/20। बताओ मेरे दोस्त कितना होगा? 9/20 का मतलब समझ लो, इसी संख्या का 9/20। इसका मतलब मैं यहां काटना चाहता हूं, 2 से काटा तो 10 बार और 2 से काटा तो मैंने 3 बार, मतलब 7 या 21 होते हैं, हासिल 2 लगेगा, 3 दूनी 6 और 2 8 होते हैं, सही है। इसका मतलब 3 ही का ना 3 होते हैं, ये भी बात सही है। मल्टीपल 9 किया बटे 10 किया, 9 ही का ना कितना 9 होता है, 9 8 72, 72 और कितना हो गया? हासिल कुछ नहीं था, 72 का 2, हासिल कितना लगा? अब हमारे पास 7 लगा। 9 तिया 27 होते हैं और 7 कितने होते हैं मेरे दोस्त? 36 होते हैं क्या? बिल्कुल सही है। कितना है? नीचे 10 है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो कितना बन गया मेरे दोस्त? यहां तक गलत हो गया था, यहां से 9 8 72, हासिल 7 लगा और 9 तिया 27, 27 और 7 कितना हो गया? 34 हो गया। 34 लिखा, एक का मतलब कितना हो गया? 34, 2.9 आपका आंसर बन गया। ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में है? हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में पहला वाला क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। 342.9 आया है, तो इसका मतलब पहली संख्या का उसका 5/6 था, उसकी वैल्यू इतना था, उसे निकालने के बाद उसी संख्या का 9/20 निकाला है। पहले क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करना चाहता हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 2, थोड़ा स्पीड के साथ कराने हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, ये बातें ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1 है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 9 है, 7 है और बोल रहा है 9 है, इसकी पावर 127 है, बिल्कुल ठीक है। इसे 35 से विभाजित किया जाता है, मतलब मेरे दोस्त साफ साफ उसने ये कह दिया आप इसे 35 से डिवाइड करो, और 35 से डिवाइड करने पर बोल रहा है इसका शेषफल कितना आएगा। तो कंडीशन ये है कि अगर मैं इकाई अंक पूछा होता तो 4 से डिवाइड कर इकाई अंक की बात कर लेते हो, वहां पर चर्चा चल रही होती, मगर चर्चा क्या हो रही है? इकाई अंक पर नहीं पूछी गई है। उसने कहा मेरे दोस्त आप जो 979 है, मतलब 979 को मैं डिवाइड करना चाहता हूं, किससे करना चाहता हूं? 35 से डिवाइड करना चाहता हूं। इसका मतलब 35 दूनी कितने होते हैं? कहीं मेरे दोस्त 70 होते हैं, 3 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब मैं 2 ही बार मल्टीपल कर सकता हूं, 35 दूनी 70 हो गए। घटाते हैं तो 7 बचता है, 9 में से 2 7 गया तो 2 बच गया, बिल्कुल राइट बात है। इसका मतलब यहां कितना बच गया? ये वाला 9 बच गया। मैं मल्टीपल 35 का 8 बार पहाड़ा पढ़ूं भाई, अगर 7 बार पढ़ते हैं तो बहुत कम रह जाएगा, 8 बार ज्यादा जाएगा, एक बार ज्यादा जाता है, जाने दो कितना जाएगा। 8 पंजे 40, सी पर हासिल 4 लगेगा और 8 24, 24 और 4 28 हो जाएगा, मतलब 280 हो जाएगा। मैंने 8 बार पहाड़ा
पड़ा तो 280 हो गया। मैंने जब घटाया तो माइनस का मेरे दोस्त 1 बच गया। कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाती है तो माइनस का बचता है। कहोगे गुरुजी इससे तो कम पड़ते भाग में, नहीं हमें घातांक में निकालना था तो इसलिए छोटी चीज में से बड़ी घटा दी, माइनस का 1 बच गया। अब आगे हम चर्चा करें, देखो चर्चा क्या रहेगी, जो पावर इसकी जो शेष आया है वो माइनस का बनाया है, इसकी पावर कितनी थी 127 थी। मैं इसे 4 से, किसी की भी घात कितनी हो हमेशा डिवाइड 4 से देनी पड़ती है, कितनी घात हो। मैंने 4 से 4 दिया 12 हो गया, 4 का 4 हो गया, इसका मतलब 3 बचा, मैंने 4 से भाग दिया तो माइनस का 1 बचा, पावर 3 बचा। किसी की घात विषम होती है तो 1 का घन तो 1 रहेगा, विषम घात में माइनस का चिन्ह जिंदा रहेगा। वैल्यू भाग दी किससे थी, हमने 35 से दी थी। अगर मैं 35 में से 1 घटा दूं तो कितना आ गया 34 आ गया कितना 34 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का कितना बनता है, तो 34 बनता है। ऑप्शन नंबर इस बार आर्मी की वर्दी में A4 आर्मी बनेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा बन गया ए वाला, पहला वाला इसमें राइट बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहना चाहता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा अगला लेवल बढ़ा कर रखा है। तीसरे क्वेश्चन में कहना चाहता है एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर 12% के लाभ पर बेचा गया है। मेरे दोस्त एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर था, इसे मैं 12% का लाभ पर बेचना चाहता हूं क्या, तो 112 करूंगा क्या, बिल्कुल ठीक है। परसेंट का मतलब मैं चाहूं तो बटे 100 करूंगा क्या, ये भी बात है ठीक है भाई। परसेंट की बात करना चाहता है तो 100 कर लो, इसका मतलब ये बात तो ठीक है। बोल रहा है वो किसकी बात करना चाहता है, वो अगले की बात करना चाहता है 5% कम में बेचा जाए। थोड़ी देर के लिए मैं इसे शांत कर लूं या चाहूं तो मैं इसे डिवाइड दे दूं, तो 1 पॉइंट कितना आ गया 12 आ गया क्या, बिल्कुल बात सही है भाई। अगर 12% का लाभ उठाता तो 112, 100% का मतलब बटे 100, कितना आ गया 1 पॉइंट कितना आ गया 12 आ गया। बोल रहा है 5% कम की बात कर रहा है क्या, 5% कम का मतलब 95 होता है क्या, परसेंट का मतलब बटे 100 होता है क्या, ये भी बात ठीक है। 180 रुपए कम में बेचा जाता तो लाभ 10% का होता, लाभ 10 का है, लाभ 10 का है तो 100 में जोड़ो, अगर कम हुई होती है तो 100 में से घटाते हैं, लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं। कितने का लाभ है मेरे दोस्त 10 का, तो 110 हो जाएगा, 100 में जोड़ा और परसेंट का मतलब बटे 100 हो जाएगा। मतलब 0 से 0 खत्म करो, कहानी तो ठीक है भाई, 0 से 0 खत्म करो। इसका मतलब 11 पंजे कितने हो गए 55 हो गए, 11 नंबर 99 और 5 कितने हो गए 104 हो गए, नीचे कितने हो गए 100 हो गए, 2 0 मतलब 2 का मतलब 10 पॉइंट कितना बन गया 45 बन गया। तो हम कहेंगे 10.45। मेरे दोस्त कितना हो चुका है, यहां कितना हो गया, एक 0 भी बचा है, ठीक है। यहां कितना बचा है, एक 0 रह चुका है, ये वाला कोई बात नहीं क्योंकि इसका 0 रह चुका है। तो इसका जब 0 रह गया तो देखो 1 2 3, कितने के बाद 0 होगा 3 0, कितने के बाद 0 लगा लिया जाए तो हम कहेंगे 1.045 हो चुका है। इसका मतलब इन दोनों में कितना अधिक है भाई, पहले 1.4 था 1.12, अब 1.05, दोनों का मैंने डिफरेंस देखा तो डिफरेंस कितना आया 0.75 का डिफरेंस आया क्या, बताओ। 0 पॉइंट घटाकर देख लो भाई, घटाना चाहते हो तो 1.045, इसमें से कितना घटा लें 1.1 और 2, जैसे ही मैं घटाता हूं तो यहां तो 5, 4 में से कितना चला गया भाई 2 जाएगा, नहीं इसमें से घटेगा 1 पॉइंट कितना 12 में से घटाओ 1.04 और 5, मैंने कहा एक धाई इधर को ले लो भाई, ऊपर तो 0 रहेगा, एक धाई इधर 10 5 बच गया, यहां एक धाई इधर ले ली तो यहां कितना हो गया हमारे पास भाई, एक इधर चला गया तो यहां हो गया हमारे पास 11, 11 में से 4 गए तो कितना बचा 7 बचा, 0 बचा, पॉइंट बचा, 0 बचा, ये बात सत्य है। तो कितना बच गया, अंतर लेके 0.75 बच गया। अब इससे इतना अधिक था भाई, इससे इतना अधिक था, सवाल बोलता भाई कितना अधिक था 180 रुपए अधिक था, वैल्यू सही आई। एक बार दोबारा समझ लो, 12 का लाभ 112 हो चुका है, 100 में जोड़ोगे, परसेंट का मतलब बटे 100 हो चुका है, 5 कम का मतलब 100 में से 5 कम करे तो 95, परसेंट का मतलब बटे 100, यानी क्या बोल रहा है 10 का लाभ तो 110, परसेंट का मतलब बटे 100, 0 से 0 काटा, मल्टीपल किया 1045 हो गए, नीचे गुणा कराई 1000 हो गए, 3 0 है, 3 के बाद पॉइंट लिख लिया, पहले 1.12 था अब 1.05 हो चुका है, कितना अधिक हो चुका है तो 0.75 अधिक हो चुका है। सवाल कहता है नहीं भाई 180 अधिक है, इसका मतलब क्या के बाद पॉइंट है, तो हम कहेंगे क्या के बाद पॉइंट आया 3 के बाद, नीचे 3 मैंने 0 बढ़ा लिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो चुके हैं, 3 से काटा 3 छंग 18 हो चुके हैं, 6 चौक कितने हो चुके हैं तो कहेंगे 6 चौक 24 हो चुके हैं, 1 2 0 है, 2 0 आ गए हैं, किस ऑप्शन में आ गए हैं तो ऑप्शन नंबर A4 आर्मी वाले बनो और बाद में आप कमांडो बनो। इसका मतलब आर्मी वालों का मतलब जानते हो, मतलब कोई भी प्रेम कहानी नहीं होती। मेरे साका जो जवानी में तैयारी कर रहे हो ना फौज की, तो इन आर्मी
वालों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, इसलिए आप प्रेम कहानी में ना ही पड़े रहे, क्योंकि आप तो नोटिस में यह भी आया है जब तक आप जवानी में 4 साल तक जवान रहेंगे, नौकरी में तैयारी करेंगे, तब को आपको विवाह करने की अनुमति नहीं है। अगर विवाह कर लेते हो तो आपको स्थायी नहीं करा जाएगा। इसलिए जो आर्मी वाले होते हैं उनकी कोई प्रेम कहानी नहीं होती साका, इसलिए आप तैयारी करो बढ़िया करके। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है चौथा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं मेरे दोस्तों, देखो चौथा क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर है 4। आज मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारे, इस 10 क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 4 है, बोलना चाहता है कम से कम कितनी चॉकलेटें होनी चाहिए जिनके पास 3, देखो जिनके पास 3, 4, 5, 6 और 7 है, ठीक है, और 7 है। बच्चों से विपरीत क्रम से इतना भाई 1, 2, ठीक है भाई, यहां भी फिर बोल रहा है 3, 4, 3, 4, ये भी ठीक है 3, 4 और चॉकलेट 5 करता है। मेरे दोस्त डिफरेंस कितने का? 2 का। डिफरेंस कितने का? 2 का। डिफरेंस 2 का, दोनों में अंतर इसमें 2 का 2 का, मतलब साफ साफ है अंतर 2 का बन के चल रहा है। ऊपर वाले का क्या निकाला जाए? एलसीएम निकाला जाए, बिल्कुल सही है। एलसीएम निकाला तो 420 आया है भाई, ऊपर वाले का एलसीएम इस वाले का इतने का एलसीएम निकाला 420 आया है, क्या -2 करा जाएगा? बिल्कुल सही है। कितना आया है? 418 आया है। और 418 मेरे दोस्त देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर D4, इस बार तुम्हारी देवसेना, तो ऑप्शन नंबर डी बनता है हमारे लिए राइट आंसर आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, देखो ये भी अगला क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? एक कमरे में तिलचट्टे का मतलब समझते हो मेरे दोस्त? 8 टांगे होती हैं। तिलचट्टा मतलब कॉकरोच की बात करता है। एक जगह तिलचट्टे हैं, ये ध्यान रखेंगे, तिलचट्टे हैं, ये ध्यान रखेंगे, कॉकरोच है। और एक तरफ क्या है मेरे दोस्त? मकड़ी है। अगर मैं मकड़ी की बात करता हूं मेरे दोस्त तो इसकी 6 टांगे होती हैं। दोनों में डिफरेंस यही है। बोल रहे हैं इनके सिरों की संख्या जो है ना वो 65 है, मतलब सिर जो है इनके 65 है। तो मकड़ी वालों से मल्टीपल करेंगे 5 से, 5 वो 6 है। मकड़ी के पैर कितने? 6 पंजा 30 हो गया, 3 लगा और 6 तिया 18, 6 छंग 36 और 3 कितना हो गया भाई? 39, मतलब 390 हो चुके हैं। टोटल जो सिर थे उनमें से माइनस कर दो। जो हमारे पास पैरों की संख्या थी, पैरों की संख्या 440, 390 माइनस करा, बस बात खत्म हो गई। 0, 14, 5 बच गए। जो मेरे पास कितने आए हैं? 50 आए हैं। दोनों की टांगों में अंतर कितने का है? 2 का है भाई। 8, 6, 2 का अंतर है। 2 से डिवाइड करा, कितना आया है? 25 आया है। और 25 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। देखने के लिए ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। B4 वर्दी, इस बार आपकी वर्दी पक्की है, मगर मेहनत करें लगातार। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर अच्छा है, छठा क्वेश्चन आपकी नजर में आता है। देखो सभी क्वेश्चन बढ़िया है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं, पिछली कक्षाओं में आए हुए हैं। जो भी क्लास में क्वेश्चन समझ में ना आए उसे वीडियो को पॉज करें और देखें। एक संख्या का मान लो, एक संख्या x है, उसका बोल रहे हैं 40%, ठीक है। परसेंट का मतलब मेरे दोस्त बटे 100 बराबर कितना? 200 दिया हुआ है। 0 से 0, 4 पंजे कितना हो गया? 20 हो गया और यहां हो गया 500। x की वैल्यू आ चुकी है 500, 10 की गुणा 50 से करा दी 500। बोल रहे हैं उसी संख्या का 48% बताओ। अगर पिछली बार पेपर परीक्षा में आर्मी में दिया हो तो पहचान करो, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये 500 का कितना निकलवाया मेरे दोस्त? 48%, का मतलब 0 से 0 खत्म और 8 पंजे 40 का सिफर हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 कितना हो गया? 24। मतलब मैं साफ कहूंगा आंसर 240 और 240 ऑप्शन नंबर A4 आर्मी में पूछोगे सिलेक्शन लेने के लिए। तो हमारा छठे का आंसर आ चुका है। कौन सा आया है? ए वाला आया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फिर इसके बाद आता है 7वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है देखो 7वां वाला। अगर मैं 7वें की बात करूं तो बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, और 7वें में यह भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है ए प्रतिवर्ष की दर से, ठीक है। यहां से देखो सवाल में प्रतिवर्ष 10% ब्याज की दर से, देखो चक्रवृद्धि ब्याज से है। परसेंट का मतलब बटे 100 होता है। 0 से 0 मतलब 1/10, यानी कि 10 से राशि 11 पहुंच चुकी है। 2 वर्ष की बात करना चाह रहा है वो, तो 10 से राशि 11 पहुंच चुकी है। 10 दहाई 100 होते हैं, 11 11 में 121 होते हैं। ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है। दोनों का अंतर ही क्या होता है? सियाही होता है, ठीक है भाई। अब हमसे बोला है अंत में इतने रुपए की राशि प्राप्त होती है, मतलब देना क्या चाह रहा है? साफ साफ में ये जो ब्याज हुआ है अंत में 2 वर्ष के अंत में राशि इतने रुपए पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मतलब 7, 1 और 0, 0 इतने रुपए की राशि हमारे पास प्राप्त हुई है दर से 2 वर्ष। अच्छा ये रुपया नहीं है, यहां पर ये रहा धन है। ये हमारे पास धन कितना है? इतने रुपए का है। कितने गुना है? 71 गुना है। अंतर दोनों का कितना आया है? 21 आया है। अंतर कितना आ गया इनका? 21 आ गया। जब ये 71 गुना, तो ये चक्रवर्ती ब्याज भी आपका कितने गुना बना? 71। एक ही का ना एक। देखो किस ऑप्शन में बनता है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है
1491 भाई। बताओ 1491 ऑप्शन नंबर सी में बना, और जैसे आर्मी से तुम रिटायर होने के लिए चलोगे, पहुंचोगे कमांडो की पोस्ट पर, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कभी भी अगर मेरे दोस्त चक्रवर्ती ब्याज में हो तो रेशियो में तोड़ो, 10 से राशि 11, 10 से राशि 11, मतलब 10 रुपए लिए 11 लौटाए, 10 लिए 11, 10 250, 11 11 में 121, इधर वाला मिश्रधन, इधर वाला मूलधन, दोनों का अंतर चक्रवर्ती ब्याज हो गया। इसकी वैल्यू दी हुई है 7100, कितने गुना 71 गुना, दोनों का अंतर आया 21 रुपए, तो 71 की गुणा इस 21 में करा दी, आपकी वैल्यू पुट हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये। 7 क्वेश्चन था भाई, ये 7 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 8। ठीक है, देखो 8 क्वेश्चन है। देखो, राजू और अकबर को एक कंप्यूटर क्रम से 32 पेज टाइप करने के लिए दिए जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई। एक राजू नाम का व्यक्ति है, वो बोलता है भाई 32, आपको कितने 32 पेज टाइप करने हैं। बोला ठीक है करने हैं, मगर समय कितना दिया गया उसे, 4 घंटे दिए गए। मतलब 1 घंटे में 4 अट्ठे 32, 1 घंटे में राजू ने कितने पेज टाइप कर लिए, 8 कर लिए। बिल्कुल बात सही है। बोला अकबर की बारी आई है, अकबर से बोला है भाई 48 पेज हुए, 1 घंटे में कितने करता है टाइप, वो 6 घंटे में कर लेता है। तो 48 पेज 6 घंटे में करेगा, तो 1 घंटे में कितने करेगा, 6 अट्ठे 48, 1 घंटे में 8 पेज टाइप करता होगा। सही है, उसने भी 8 करे या इसने भी 8 करे। बोल रहे हैं एक तो राजू को जोड़ दिया जाए, अकबर को जोड़ दिया जाए, 256 पेज थे, 8 और 8 16 भाई, अकबर और राजू का 8 अकबर के और 8 राजू का, 8 8 कितने हो गए 16, 16 16 में कितने हो गए 256। लैंग्वेज देखकर डरने की जरूरत नहीं थी, आपका आंसर बन गया 16। तो यहां पर कितने घंटे लगे होंगे उसे, 16 घंटे आपका आंसर। और 16 किसमें, इस बार भी आर्मी में है, तो ऑप्शन नंबर किस खाते में पड़ गया, आर्मी के खाते में पड़ गया। ऑप्शन नंबर पहला था। देखने में लैंग्वेज अच्छी थी मगर सवाल सरल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 8 के बाद 9। 10 क्वेश्चनों का सेट है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हें 17 कराए थे कल, आज 10 क्वेश्चनों का सेट है। क्वेश्चन नंबर आता है मेरे दोस्त इसी में, 9वां क्वेश्चन। x रुपए की राशि 2.5 वर्षों के लिए। देखो x से मतलब नहीं, हमें तो केवल राशि से मतलब है ना, और बोल रहे हैं भाई 2.5 वर्षों में, 2.5 वर्ष का मतलब 1/2 बोल रहे हैं। वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, जो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल सरल कहते हैं ना, कर लेते हैं। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो 2.5 वर्ष की बात करना चाहता है, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5, 5/2 हो गया। बट अगली बात तो उसने 10 महीने की ला दी, यानी कि 10 महीने, वर्ष को काय में चेंज करना है 10 महीने में, यानी कि वर्ष को महीने में चेंज करने के लिए 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, 2 से काटा 2 छक्का 12, 6 पंजे 30 हो गए, मतलब 30 माह हो चुके हैं। सवाल कह रहा है नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे पास 10 माह, ये 10 देखो नीचे सवाल में है, 0 से 0 काटा तो 3 माह की बात लाएगा वो, बिल्कुल सही है, 3 माह की बात ले आओ। क्या बात है, 3 माह की बात ले आओ। बोल रहे हैं 12% ब्याज की दर से, मगर ये जो दर थी ना बड़ी कमबख्त है यहाँ पर। क्यों है, क्योंकि इसने वर्ष में दे रखी है। इस 12 वर्ष का मतलब, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये 12% है, मगर ये वार्षिक है। हम चेंज किसमें करेंगे, मंथली में, तो मंथली में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड, कितने मंथली के लिए 10 मंथली के लिए, 12 से 12 खत्म और 10 ही करना 10 भाई, 12% है, महीने में चेंज कर लिया। क्यों, दर के लिए 12 से भाग समय में गुणा कराते हैं, इसका मतलब 10 महीने के लिए, जितने महीने के लिए कर रहा हो उतने से गुणा कर दी, तो 10% बना ना बना। कहोगे बिल्कुल राइट बात आ गई। अब जो चर्चा रहेगी हमारी वो इस 10% पर रहेगी। परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, 0 से 0 खत्म, 1/10 मतलब 10 से राशि 11 हो जाती है, 10 से राशि 11 हो जाती है। ठीक है भाई, हम कहेंगे कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, 3 की, तो देखो 10 से राशि कितनी हो गई है, फिर कहेंगे हम 11 हो गई है। 10 ढाई कितने होते हैं 100, 13 का वर्ग, 11 का वर्ग 13, 31 होता है भाई। 11 का घन कितना हो गया 13, 31, 10 का घन कितना हो गया 1000, या गुणा करा लो भैया। ठीक है, इधर वाला क्या होता है, मूलधन होता है, इधर वाला क्या होता है, अमाउंट होता है, दोनों का अंतर क्या होता है, सीआई होता है। अच्छी बात भाई। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है, आप धन ज्ञात करो, इसकी वैल्यू है दी हुई, देख लेना भाई, चमक रहा क्या यहां तक। 54 बोल रहा है, 54 571 इतनी वैल्यू है, कितने गुना, ये 41 गुना, तो धन भी कितने गुना 41 गुना, मल्टीपल किया तो कितना आ गया 41,000। कहोगे गुरुजी बड़े जल्दी 41 से डिवाइड कर दिया। देखो मेरे दोस्त, इकाई अंक से छांटना सीखो, मतलब 9 का पहाड़ अगर मैं पढ़ूं लगान के, तो 9 ही करना 9, 9 नहीं है ऑप्शन में, 2 ही करना 2, यहां 2 नहीं था ऑप्शन में, या 4 ही करना 4 नहीं था, तो एक 41 मुझे नजर आया, तो एक ही करना 1 मैंने काट दिया, 41 से कटेगा। ये ऑप्शन मेथड था छांटने के लिए, क्योंकि 4 ऑप्शन थे तुम्हें दिखाने के लिए। तो ये मैंने कितना कैमा क्वेश्चन हो गया, नमा आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन था चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन नंबर आता है 10।
क्वेश्चन नंबर लास्ट बनता है 10 क्वेश्चन है और 10 में बोल रहा है देखो रुपेश और मंदार, एक रुपेश नाम का व्यक्ति है और एक मंदार नाम का व्यक्ति है, बोल रहा है इनके, और केतन भी है भाई इसमें शामिल, और एक केतन नाम का बंदा है, इनकी जो औसत तिग्रा है 45 है। बंदे थे कितने 1 2 3, तो मल्टीपल किससे करा जाए 3 से करा जाए, तो 5 तिया कितना हो चुका है 15, 4 तिया 12 और 1 13, 135 हो चुका है। इसके बाद बोल रहा है यदि रुपेश और मंदार, बोल रहा है रुपेश प्लस मंदार की वैल्यू, दो की वैल्यू देखा जाए तो इनका औसत वजन कितना है 43 है। बोल रहा है ठीक है भाई, रुपेश तथा मंदार दो बंदे थे, मल्टीपल किससे करें 2 से, 43 दूनी कितना हो गया 86 हो गया, तो वैल्यू कितनी हो गई है 86 हो गई है। आगे की बात कर रहे हैं तथा मंदार और केतन, मंदार और केतन की बात करता है, इनकी वैल्यू 45, मल्टीपल 2 व्यक्ति थे, 45 दूनी 90 हो चुकी है, 45 दूनी 90 हो गई। यहां पर अब सोचो वैल्यू किसकी पूछना चाहते हैं, मंदार की। मंदार का मतलब ये रहा बैठा हुआ, अगर मैं मंदार की वैल्यू निकालूं तो मुझे एक दिक्कत है, क्योंकि यहाँ दोनों की वैल्यू मंदार और इसकी वैल्यू 90 आई है। अगर मैं इसकी वैल्यू 90 रख दूं तो मेरे पास इसकी निकल आएगी रुपेश की, ठीक है। अगर बताओ ये इन सबका 135 था और 135 में से ये 90 घटा दूं, किसकी आ गई रुपेश की आ गई, 135 में से 90 घटाया मैंने तो 45 बच गया, 45 भाई, 135 में से 90 घटा दिया। अब मेरे पास किसकी बच गई, मुझे निकालनी तो मंदार की है, तो रुपेश की देखो कितनी है मेरे पास यहाँ पर, तो कहेंगे 45 है, और इन दोनों की कितनी है 86 है, तो मैं 85 में से 45 घटा दूं तो मंदार की निकल गई। अगर मैं 86 में से 45 घटाया तो कितना बच गया 41 बच गया भाई, 41 बचा, ठीक है। 41 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारी सी में है, ये बात ध्यान रखनी है। मैंने 10 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट बहुत स्पीड के साथ कराया था मेरे दोस्त, और हो सकता है तुम्हें समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा रहा हो भूल चूक में जो तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करा लूंगा। और लास्ट में जाते जाते अंतिम पंक्ति यही कहूंगा, क्योंकि आप मेहनत करें, लगातार प्रयास करें, आप जितनी वीडियो को शेयर करोगे वीडियो दूसरों तक जाएगी, मुझे उस चीज का मोटिवेशन मिलेगा और मैं उसके लिए और ज्यादा अधिक मेहनत करूंगा। तो आपको यह बात सोच लेनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, कि वीडियो को दूसरों तक शेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कुछ बच्चे कमजोर होंगे छात्र, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें उस चीज के लिए। और लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा, हर कोई गद्दार तेरी कहानी में होगा, हर कोई गद्दार तेरी कहानी में होगा। मेरा हकीकत तुम्हारी आंखों के पानी में निकलेगा, मेरा हकीकत तुम्हारी आंखों के पानी में निकलेगा। मत कर मोहब्बत हम आर्मी की तैयारी करने वाले जवानों से, मत कर मोहब्बत हम आर्मी की तैयारी करने वाले जवानों से, हमारा जनाजा जवानी में ही निकलेगा। मेरे दोस्त जो आर्मी की तैयारी करते हैं उन्हें नहीं पता मोहब्बत क्या चीज होती है, उन्हें नहीं पता कि हमें तैयारी कैसी करनी है मोहब्बत के लिए। उन्हें तो यह पता है कि सुबह को 4 बजे उठना है, पगडंडियों पर दौड़ना है, और उन्हें तैयारी और उनकी मोहब्बत होती है तो एक हसीना सी वर्दी होती है उनके जिस्म पर, और उनके सामने उनका दीदार करने के लिए एक राइफल होती है जो बॉर्डर पर तैयार होती है, और उन्हें लगा हुआ होता है, और वो लगाव होता है तो उस वर्दी और उस राइफल, जिसे ब्रांडेड बड़े बड़े अमीर शहजादे नहीं पहन सकते, और जो 4-4 दिन के लड़के आज इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते फिरते हैं ना, अपने आप को हीरो बनाते फिरते होते, उनकी एक हल्की सी झलक के बराबर नहीं हो तुम, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि आप रील्स बनाकर अपने आप को स्मार्ट कैमरा लेकर स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हो, ना कि उनकी तरह स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो। उसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ना कि रील से फिल्टर लगाकर अपना चेहरा साफ करने से कोई बंदा चेहरा साफ हो जाता है। इसलिए आप मेहनत करो और वो दिन और वो नजारा दिखाओ जो आपके यार दोस्त आज तुम्हें देख रहे हैं रील्स बनाते हुए या टाइम बर्बाद करते हुए, वो तुम्हें कल देखे कि तैयारी इस बंदे ने करी थी, इसी की तरह हमें लगना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और लगातार जुट जाओ तैयारी के। और लास्ट में फिर भी यही बात कहता हूं, किसकी, जवानों की, जो आर्मी के जवान होते हैं। साका मूवी बहुत देखी होगी तुमने, इसलिए बोल रहा हूं मैं तुम्हें। इन जवानों की, जो आर्मी वाले होते हैं, इनकी कोई प्रेम कहानी नहीं होती। आज ये जम्मू कश्मीर है तो कल नैनीताल है, और कल नैनीताल है तो फिर मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश है तो फिर बरेली है। इसलिए इनकी एक जगह ठिकाना नहीं होता, इनकी कोई प्रेम कहानी नहीं होती। ये तो बस वो देश के जवान हैं जो चुनिंदा लड़कों में से चुने जाते हैं। बाकी हाँ, क्लास कैसी लगी है आपको शेयर करना है दबाकर और दूसरों तक वीडियो पहुंचानी है। इस बात के बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।